मस्तक पे लगा, तुझे चैन मिलेगा, तेरी बिगड़ी बनाएगी ओदी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की ओदी। जब शिरडी में साईं पधारे, आसन अपना लगाया, जब शिरडी में साईं पधारे, आसन अपना लगाया, द्वार कमाई के आंगन में धूना एक जगाया, चंदन सी खुशबू महकाएगी, तेरी बिगड़ी बनाएगी ओदी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की ओदी। ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मीनाक्षी जी का, जो कि दिल्ली से ही है। ये कहते हैं कि दीदी, आज से कुछ महीनों पहले मेरे साइटिक का दर्द उठा, और ये कहते हैं कि मुझे कुछ इन्फेक्शन भी था। ये कहती हैं दीदी, मेरा दर्द इतना था कि मुझे पूरी रात बेचैनी रही उस दर्द की वजह से। ये जो मेरा दर्द था वो बियरेबल था ही नहीं, जिसे कहते हैं सहन करने की सीमा से परे ये दर्द था दीदी। सहन करते करते मुझे सुबह के 4 बज गए। मैंने हर कोशिश करी, मैंने पेन किलर खाया, मुझे कोई आराम नहीं पड़ा। मैंने जिसे बोलते हैं सिकाई करी, मुझे कोई आराम नहीं पड़ा। दीदी, इतनी बेचैनी और इतना दर्द था मुझे कि मुझे पूरी रात इस दर्द में नींद नहीं आई। ये कहती हैं दीदी, मैंने फिर क्या किया, सुबह के 4 बजे की बात है, जब मैं थक गई, मैं बाबा का नाम भी ले रही थी, लेकिन मैं थक चुकी थी इस दर्द को सहन करते करते। और जिसे बोलते हैं ना, एक टाइम आता है दर्द सहने की जो सीमा होती है ना, उसके पार हो जाता है। अब दर्द सहते सहते भी आप थक जाते हैं। ये कहती हैं दीदी, फिर मैंने सुबह के 4 बजे बाबा की उदी ली, पानी में घोल के पिया और बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़, अब मैं थक गई हूँ, अब आप देख लेना। ये कहती हैं दीदी, बाबा की उदी पीने के बाद धीरे धीरे मुझे दर्द में थोड़ा रिलैक्स मिला, और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ये कहती हैं दीदी कि वाकई ही बाबा की उदी में एक शक्ति है, और ये मैंने अधिकतर देखा है। हम लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता उदी को लेने का, और हम लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जिन्हें याद रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द की स्थिति में हम भूल जाते हैं, और हमें ध्यान सिर्फ अपना दर्द रह जाता है। ये कहती हैं दीदी, ऐसे ही 22 तारीख की बात है, मेरी तबीयत ना काफ़ी दिनों से ख़राब थी, और 3 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब थी। और एक दिन ऐसी हुआ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। अंदर बाहर जैसे इंसान करता है, वैसे ये कर रही थी। और ये कहती, दीदी पता नहीं, मुझे बहुत डर भी लग रहा था। ये कहते हैं कि दीदी, ऐसे ही बेचैनी और घबराहट में मैं बाबा का निरंतर नाम लिए जा रही थी, बाबा को याद किए जा रही थी, लेकिन वो जो एक रिलैक्स था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे डर लग रहा था अपनी तबीयत को लेके। ये कहती हैं दीदी कि फिर मैंने क्या किया कि 1:30 बजे का टाइम रहा होगा, और मैंने बाबा की उदी ली और पानी में घोली, और बाबा से कहा कि बाबा, मैं अब थक गई हूँ, प्लीज़ बाबा अब आप संभालो। ये कहती हैं दीदी, बाबा की उदी
ली मैंने, बाबा को पुकारा मैंने अपनी मदद के लिए, और बाबा के नाम का जाप करते करते मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला, और मुझे उदी सेवन करने के बाद बहुत रिलैक्स मिला। ये कहती है दीदी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बादशाहपुर वाले बाबा को। मैं आपके साथ इनका जो मैसेज है वो शेयर कर रही हूँ, और इन्होंने बादशाहपुर वाले बाबा को थैंक्स कहा कि बाबा को जब हम दिल से पुकारते हैं तो बाबा ज़रूर आते हैं। हमेशा से ही अनिल भैया ने कहा है कि जब आप परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो, तो एक बार सच्चे दिल से बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेकर उन्हें बुला लेना कि हे बादशाहपुर वाले बाबा, मेरी मदद के लिए आ जाओ। देखिए, बादशाहपुर वाले बाबा कोई और नहीं है, हमारे शिरडी साईं ही हैं। लेकिन बादशाहपुर दरबार में एक ऐसा सेवक बैठा है जो हमारी हाज़िरी बाबा तक पहुंचा देते हैं और हमारे काम बन जाते हैं। और ऐसा ही किया हमारी मीनाक्षी जी ने। मीनाक्षी जी के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपसे। इन्हें हमसे कनेक्ट हुए कम से कम 1.5 साल तो हो गया होगा। इनको जो कनेक्ट कराया था इनकी सिस्टर है ज्योति, उन्होंने कराया था। उस टाइम पे मीनाक्षी जी की तबीयत बहुत ख़राब रहा करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी ये, और इतनी इनकी तबीयत ख़राब होती थी कि अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही थी। बादशाहपुर दरबार में जुड़ी, जल लिया, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि वक्त लगा इन्हें इनकी तबीयत ठीक होने में, क्योंकि जो इनकी तबीयत थी वो काफ़ी टाइम से इस तरह की चल रही थी कि बहुत ख़राब रह रही थी। लेकिन हाँ, हमेशा से यही कहना है कि सबूरी रखो। मैं मानती हूँ कि जब हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं, सबूरी रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन साईं शक्ति, लेकिन साईं शक्ति कुछ गम कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर धरेगी। बिल्कुल, बाबा ने हमेशा कहा है ना कि यदि आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, और आपके ऊपर किसी भी चीज़ का भार, यदि कोई चीज़ तकलीफ़ देती है, 100% उसका 80% भार मैं अपने सर लूँगा, लेकिन 20% भार आपको भोगना ही पड़ेगा। और ये यकीन मानिए, ईश्वर हमें हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा दर्द नहीं देते। परीक्षा वो पीक तक लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, मेरे बच्चे की पीक यहाँ तक था, उसके बाद ज़िंदगी में अचानक से चमत्कार होते हैं, और इसी को हम कहते हैं साईं लीला, जिस तरह से मीनाक्षी जी के साथ हुई। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, साईं की भक्ति का जो एक मार्ग है वो सिर्फ़ इतना ही है कि आप श्रद्धा रखें, सबूरी रखें, और निरंतर निरंतर साईं के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़िए। आप महसूस करेंगी है कोई शक्ति जो निरंतर हमारा साथ दे रही है। बहुत तकलीफ़ में भी हमारे पास कहीं से सहायता पहुंच जा रही है। ऐसा ही एक उदी का अनुभव मैं आपको और सुनाती हूँ। हमारी एक साईं डिवोटी हैं नीलम जी, जो कि हिसार की हैं। काफ़ी टाइम पहले उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया था। इनकी बेटी के एग्ज़ाम थे, लेकिन इनकी बेटी का जो है फ़ीवर उतर नहीं रहा था। बहुत परेशान हो गई थी ये अपनी बेटी के फ़ीवर को लेके। एग्ज़ाम सर पे और बच्ची का बुखार टस से मस नहीं हो रहा। ये कहते हैं दवाइयाँ दिला दिला के हम इतना परेशान हो गए थे कि एक दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अब दवाई दिलाने ही नहीं जा रही हूँ। ये कहती हैं कि उस दिन दीदी मेरे पास बाबा के वस्त्र रखे हुए थे। मैंने अपनी बेटी को बाबा का वस्त्र उड़ाया, मतलब जब वो सो रही थी तो उसको बाबा का वस्त्र जैसे चादर उड़ाते हैं वैसे उड़ा दिया, और बाबा की उदी ली, और बाबा का जो उदी मंत्र है वो मैंने पढ़ा 3 बार, और वो जल में डाला और अपनी बेटी को पिलाया। अब आप लोगों के मन में आएगा कि आखिर बाबा का जो ये उदी मंत्र है वो है कौन सा?
तो मैं आपको बताती हूँ। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं, परमं पवित्रं लीला विभूति, परमार्थेष्टार्थमोक्षां प्रदानं बाबा विभूतिमिदम् आश्रयामि, साई विभूतिमिदम् आश्रयामि। ये कहते हैं इन्होंने 3 बार बाबा का उदी मंत्र किया और जल में घोलकर उदी दी अपनी बेटी को, और इनकी बेटी का जो फीवर था वो उतर गया। बिल्कुल ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। हमारी जो साईं डिवोटी थी आशिमा जी, जब उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो बादशाहपुर धाम से उनकी जो सहेली हैं सारिका जी, उनको बाबा का वस्त्र मिला था। और जब वो हॉस्पिटलाइज़ थी तो सारिका जी वो वस्त्र लेकर हॉस्पिटल गए और उन्होंने वो वस्त्र आशिमा जी को दिया और उन्हें कहा कि आपके जिस पार्ट में तकलीफ़ हो रही है आप उस जगह पे बाबा का ये वस्त्र रखो। और हमारी आशिमा जी को भी बाबा के वस्त्र से रिलैक्स मिला था। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जिसके पास भी बाबा के वस्त्र हैं। देखो, हम अपने घर में यदि बाबा को वस्त्र पहनाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी पहनाते हैं, लेकिन जो लोग बाबा को वस्त्र पहनाते हैं तो कभी ना कभी बाबा ने आपके घर के वस्त्रों पे, जो बाबा ने पहन रखे हैं, उस पे दर्शन दिए होंगे। तो आप क्या करें, मेरे को एक साईं डिवोटी हैं पूर्णिमा जी, उन्होंने भी बताया था कि दीदी आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो बाबा के वस्त्र जिन पे बाबा के स्वरूप उभर कर आते हैं, तो आपका कोई भी काम जो अटक रखा हो और जो लग रहा है कि पूरा नहीं हो रहा है, तो आप उन वस्त्रों को अपने साथ लेके जाओ, तो आप देखना कि आपका काम ज़रूर बनेगा। और मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर ऐसा करिए, क्योंकि जब बाबा का स्वरूप उभर कर वस्त्रों पे आता है, इट्स मीन कि बाबा साक्षात विराजमान होते हैं उन वस्त्रों में। और जब बाबा जिन वस्त्रों में विराजमान हैं और वो वस्त्र लेकर हम अपने कठिन काम के लिए, जो नहीं हो रहा है उसके लिए जाएंगे, तो हमारा काम ज़रूर बनेगा। बस इतना कहूँगी कि आस्था और विश्वास यदि दृढ़ है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी हमें निजात मिल ही जाती है। लेकिन जिनकी आस्था डोलती रहती है, जिनका विश्वास तनिक भर का होता है, सिर्फ इच्छा पूर्ति करने तक का, जो सिर्फ बाबा से इसलिए जुड़ते हैं कि अच्छा बाबा काम बना देते हैं, चमत्कार होता है, चलो चलो हम भी लाइन में लग जाते हैं, क्या पता हमारे साथ भी चमत्कार हो जाए। तो वो शायद साईं की वो लीलाएं नहीं देख पाते, या बाबा उनकी परीक्षा ले लेते हैं और वक्त लगा देते हैं उनको उनकी इच्छित वस्तु देने के लिए। मैं ये कहती हूँ, बाबा क्या, किसी भी ईश्वर से जुड़ो, चाहे साईं के दर पे आओ, चाहे शिव के दर पर जाओ, चाहे काली के दर पे जाओ, चाहे संतोषी माता के दर पर जाओ, ये सब एक ही हैं। और हर भगवान आपकी आस्था चाहता है। भगवान को एक सच्चा भक्त चाहिए होता है। यदि आपकी भक्ति में सच्चाई है तो वो देर नहीं लगाता अपने भंडारे खोलने में। ईश्वर के घर के भंडारे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन खुले होते हैं अपने एक सच्चे भक्त के लिए, अपने एक सच्चे प्यार करने वाले के लिए। मतलबी इंसान से तो जब हम इंसान छुटकारा पाना चाहते हैं, हम दूर रहना चाहते हैं, तो ईश्वर तो हमारे मन की, चाहे हम जुबान से कितना भी बाबा बाबा कर ले, लेकिन मन में लालच रखे, ईर्ष्या रखे, तो उसे तो सब पता है ना। क्या आप खुद सोच के देखो, क्या आप किसी मतलबी, स्वार्थी और लालची इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे, उसका कोई काम करना पसंद करेंगे? तो हम कैसे ब्रह्मांड के नायक से ये उम्मीद कर जाएं कि हम चाहते हैं कि दूसरे का बुरा हो जाए और वो हमारी सुन ले। हम चाहते हैं कि जितना दुख हमने भोगा है सामने वाला भी दुख भोगे। तो क्या ईश्वर के लिए उसके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? वो अपने हर बच्चे को प्यार देना चाहता है। किसी को वो परीक्षा लेके सुधारना चाहता है, किसी को वो दंड देता है, लेकिन छोड़ता कभी किसी को नहीं है। और
हमेशा जैसे हमें एक अच्छे और सच्चे इंसान की ज़रूरत होती है, सच्चे दोस्त की ज़रूरत होती है, ऐसे ही ईश्वर को भी एक अच्छे प्यारे भक्त की ज़रूरत होती है, प्यार करने वाले की ज़रूरत है। जितनी सच्चाई और जितनी प्योरिटी आपके अंदर होगी, अब भले ही आपके जीवन में परीक्षाओं का एक बहुत बड़ा भयानक दौर भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आप हर पल एहसास करोगे कि इस कठिन परिस्थिति में कोई तो है जो हमारे साथ चल रहा था। इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि उदी का सेवन कीजिए, बादशाहपुर वाले बाबा को दिल से पुकारिए कि हे बादशाहपुर वाले साईं, आ जाओ हमारी मदद करने के लिए। दौड़े भागे चले आएंगे हमारे साईं। जैसे कि बाबा के 11 वचनों में है ही, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। 7 समंदर पार से भी बाबा अपने भक्त को बुला ही लेते हैं। और किसी किसी भक्त को तो उम्मीद भी नहीं होती कि वो एक बार भी बादशाहपुर धाम आ जाएगा या एक बार भी शिरडी जा पाएगा, लेकिन उसके जीवन में ऐसी लीलाएं हो जाती है कि एक बार क्या, बाबा उससे हर थोड़े दिन बाद अपने पास बुला देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आशिमा जी के साथ भी। आशिमा जी अभी लास्ट मंथ ही बाबा से मिल के गई थी, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी हुई कि बाबा ने उन्हें 1 महीने बाद फिर से खींच लिया और वो फिर से बादशाहपुर धाम पहुंची। और वो कहती हैं कि मीनाक्षी जी, मैंने बाबा से जो जो मांगा, बाबा ने मुझे वो दिया। मैंने जो चाहा कि मैं हवन देखूं, तो मैं उसी डे पे, जबकि हमारा दूसरे दिन जाने का था, हमने जो परमिशन मांगी थी दूसरे दिन के लिए मांगी थी, लेकिन भैया ने हमें हवन वाले दिन ही बुला लिया। मुझे भंडारा खाने का भी मौका मिला, हवन में मैं शामिल हुई और कितना अच्छा लगा मुझे वहाँ पर जाके। वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है, भाभी का व्यवहार बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि किसी गैर के घर गए होंगे या सिर्फ किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए होंगे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ अपने माँ बाप ही बैठे हों, अपने भाई बहन ही हैं, बिल्कुल परिवार जैसा फील होता है। और बिल्कुल ऐसा आशिमा जी को ही नहीं, ऐसे हमारे जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, चाहे वो दूर दूर से आए हों चाहे पास से आए हों, सबको यही एहसास होता है हमारे बादशाहपुर धाम जाके कि सच में ही वहाँ पे एक बाईजा माँ है जो हमारा ध्यान रखती है, जो हमसे प्यार से बात करती है। सच में ही वहाँ पे अनिल भैया बाबा की ब्लेसिंग्स जिन पर हैं, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमें लगता है कि वाकई हम बाबा की छत्र छाया में आ गए हैं। और जिनकी आस्था, जिनका विश्वास जितना दृढ़ होता है, अपने जीवन में लीलाएं वो उतनी ही अटूट देखते हैं। इसी के साथ आस्था और विश्वास बना के रखिए, और जितनी भी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ आपके पास हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए। चाहे वो अनुभूतियाँ आपकी बाबा से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वो अनुभूतियाँ साईं बादशाहपुर धाम से बताए गए उपायों से रिलेटेड हो, आपके उपायों की अनुभूतियों का और बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं का हमेशा से हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपकी ये अनुभूतियाँ, आपके ये अनुभव ही और साईं डिवोटीज़ को जोड़ते हैं, उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास भर देते हैं कि है एक बादशाहपुर धाम ऐसा जहाँ बिगड़े से बिगड़ा काम भी बन जाता है। इसी के साथ ये अनुभव मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलते हैं फिर अगले अनुभव में। हो सकता है अगला अनुभव आपका हो। ओम साई राम, जय साई राम।